कोरोना वायरस की वजह से आज पूरे देश में लॉकडाउन है। सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं और जो हमारी कंट्री की सिचुएशन है वो भी एक प्रॉब्लम बनी हुई है। दिन भर वही सारी न्यूज़ सुन सुनकर हमारे अंदर बहुत सारी निगेटिविटी आ गई है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप खुद को मेंटली स्ट्रांग रख सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ज़रूर दबाइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लव योरसेल्फ। किसी ने बहुत सही कहा है कि जैसे आप अपने खाली ग्लास से किसी दूसरे को पानी नहीं दे सकते, वैसे ही अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते तो आप किसी और से भी प्यार नहीं कर सकते। खुद से प्यार करने का मतलब अपनी और अपनी ज़रूरतों की रिस्पेक्ट करना है, जो कि एक हैप्पी लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यह एक ऐसा समय है जहां आपको सब कुछ रोककर खुद के बारे में सोचना है, खुद को पहचानना है और लगातार आगे बढ़ते रहना है। अपने एक्शंस की जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, क्योंकि आपका प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। एक्सेप्ट। एक खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है खुद को, लोगों को और कंडीशंस को वैसे ही एक्सेप्ट करना जैसे कि वो हैं। अक्सर हम खुद को, लोगों को और कंडीशंस को बदलने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं और वो उम्मीदें पूरी ना होने पर हम पर उनका गलत असर पड़ता है। जब आप यह समझ जाएंगे कि हर चीज़ की अपनी एक खूबसूरती होती है, तब आपका देखने का नज़रिया बदलेगा और आप असल में खुश रहेंगे। जैसे कि कहा भी गया है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। बी ग्रेटफुल। किसी ने सच ही कहा है, मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, पर हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें मिलता नहीं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जीवन बस एक दौड़ बनकर रह गया है। हर कोई बस आगे जाना चाह रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम उन लोगों के लिए और उन चीज़ों के लिए आभारी रहें जो हमारे पास हैं। अगर आप उन चीज़ों के लिए खुद को एहसानमंद मानते हैं जो आपके पास हैं, तो भले ही आपके बाहरी हालात ना बदलें, पर आपका उन हालातों को देखने का नज़रिया ज़रूर बदलेगा। और अगर आप में यह सारी खूबी हैं, तो आप खुश रहेंगे और हर सिचुएशन का प्यार से सामना करेंगे। फॉरगिव। कमज़ोर व्यक्ति कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्तियों की ही खासियत होती है। किसी को माफ़ करने का मतलब यह नहीं है कि जो आपके साथ हुआ वो आप भूल चुके हो। माफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा करने से आप आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जो भी हुआ उससे सबक लीजिए और आगे बढ़िए। ना ही सिर्फ दूसरों को, आपको खुद को भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ करना होगा, तभी आप खुद में ग्रोथ देखेंगे। माफ़ कर देने में ऐसी शक्ति होती है जिससे आपकी स्ट्रेस और आपके दिमाग से निगेटिविटी निकल जाती है, और साथ ही साथ आपके अंदर जो भी संघर्ष चल रहा होता है उससे भी आप बाहर आ सकते हैं। कीप द फेथ। विश्वास में बड़ी से बड़ी मुश्किल को हल करने की ताकत होती है। इससे हमारे अंदर एक उम्मीद रहती है कि आज जो भी है, जैसा भी है, जितना भी मुश्किल है, कल सब कुछ और भी बेहतर हो जाएगा। अगर आप एक ऐसी लाइफ जीते हो जिसमें विश्वास और पॉजिटिविटी है, तो आपकी हर चैलेंज का सामना करने की क्षमता बढ़ती है। आप मेंटली स्ट्रांग होते हो और अपनी लाइफ बिना किसी डर के जीते हो। आजकल हमारी लाइफ में कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनको बदलने में समय लगेगा, पर कल सब कुछ बदलेगा। बस आपको खुद में विश्वास रखना है। ओवरकम योर फियर्स। जब आप अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर शक करने लगते हैं, तब आपके अंदर डर आता है, जिससे आपको बेवजह की स्ट्रेस और टेंशन होती है। डर आपके दिमाग में होता है, तो ध्यान रखिए कि अगर आज आपने अपने डर को काबू नहीं किया, तो कल आपका डर आपको काबू करेगा। डर सिर्फ हमारे दिमाग में होता है, और एक कमज़ोर दिमाग में बहुत से नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, जिनमें से एक डर है। हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ना लेना। स्टॉप कंप्लेनिंग।
आपका दिमाग जितना कमज़ोर होता है उतना ही आप चीज़ों में कमियां निकालते हैं और शिकायत करते हैं। ये एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से हम चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना कर लें, पर सोचते वही हैं जो अच्छा नहीं हो रहा होता है। जब हमारी कोई उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हमें अफसोस होता है और हम कंप्लेन करते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी से कोई भी उम्मीद ना लगाई जाए। हम जितना ही किसी चीज़ को लेकर परेशान होते हैं उतना ही वो हमारी आदत बनने लगती है। तो याद रखिए, दिक्कतें सिर्फ सोचने से सॉल्व नहीं होती, उनको सॉल्व करने की कोशिश भी करनी पड़ती है। अवॉइड ओवर थिंकिंग। जब आप कुछ करने से ज़्यादा उसके बारे में सोचते हैं तो उसे ओवर थिंकिंग कहते हैं। ज़्यादा सोचने से कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं जो रियल में होती ही नहीं है। आजकल हमारे आसपास इतनी नेगेटिविटी और गलत इन्फॉर्मेशन होती है कि एक वीक माइंड इजीली इन सब में फंस सकता है, और ज़्यादा सोचने की वजह से हर चीज़ का सॉल्यूशन भी प्रॉब्लम ही बन जाता है। आपके अच्छे के लिए ज़रूरी है कि किसी भी नेगेटिव थॉट पर 5 मिनट से ज़्यादा ना लगाइए। जब भी आप ज़्यादा सोचने लग रहे हों तो खुद को वहीं रोक लीजिए और अपनी एनर्जी ज़्यादा प्रोडक्टिव और क्रिएटिव थॉट्स पर लगाइए। बी सेल्फ रिलायंट। हम एक ऐसे समय में हैं जहाँ पर कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में आत्मनिर्भरता हमें ये सिखाती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हम उन्हें हरा सकते हैं। आपकी खुशियों की चाबी आपके हाथ में ही होनी चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम फिजिकली और मेंटली किसी पर भी डिपेंड ना रहें। आत्मनिर्भर रहना आपका कॉन्फिडेंस और खुद को देखने का नज़रिया बदलता है। आप पॉजिटिव फील करते हैं और खुश रहते हैं। जब आप में ये सारी खूबियाँ होती हैं तो लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेट गो। कहते हैं अगर आपको आकाश में उड़ना है तो आपको ज़मीन छोड़नी पड़ेगी। कभी कभी कुछ चीज़ों को जाने देना उनको साथ रखने से ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर चाहे वो कोई सिचुएशन हो, कोई इंसान हो, आपके विचार हो या आपके विश्वास ही क्यों ना हो। ऐसा करने से आप खुद को फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि आप ये समझ जाते हैं कि जिन चीज़ों को लेकर आपने खुद को इतना परेशान किया है उनके बिना आप और भी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा साहस का काम है उन चीज़ों को जाने देना जिन्हें आप बदल नहीं सकते। बी कंपैशनेट। हम सभी एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हम एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते। इससे एक बात तो साबित होती है कि ये फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब, बड़े हो या छोटे, आप एक इंसान हो जिसकी हदें हैं। कहते हैं किसी पर एक छोटा उपकार करके हम दुनिया नहीं बदल सकते, पर उस इंसान के लिए हम उसकी दुनिया ज़रूर बदल सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी का भला कर सकते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी पहचान वो इंसानियत होती है जो दूसरों के लिए उसमें होती है, और वो प्यार होता है जो वो दूसरों को देता है। स्माइल मोर ऑफन। अभी सिचुएशन चाहे कितनी ही सीरियस क्यों ना हो, हंसना सीखिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आपके हाथ में है। तो उन चीज़ों के लिए स्ट्रेस क्यों लेना जिनको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आपको अगर मोमेंट्स को अच्छा और यादगार बनाना है तो लोगों को हंसाइए, क्योंकि हंसना एक थेरेपी ही होती है। और आप में अगर दूसरों को हंसा कर उनकी प्रॉब्लम्स कम करने की ताकत है तो आप किसी डॉक्टर से कम नहीं हैं। खुलकर हंसना आपके अंदर के दबे हुए इमोशंस को बाहर निकालने का एक अच्छा तरीका होता है। इससे आपके लंग्स एक्सपैंड होते हैं और मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। साथ ही साथ हंसने से फेस की मसल्स भी अच्छे से स्ट्रेच होती हैं। आप जब भी गुस्से में हो या स्ट्रेस में हो या फिर सैड ही क्यों ना हो, अपने फेस पर एक स्माइल लाकर देखिए कि कैसे आप जल्दी ही अच्छा फील करने लगेंगे। बी प्रोडक्टिव एंड स्टे क्रिएटिव। कहते हैं
खाली दिमाग शैतान का घर होता है और वो शैतान आपके नेगेटिव थॉट्स होते हैं जो आपकी सोच पर हावी हो जाते हैं, जिससे कि आप अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ अच्छा और नया करते रहने के लिए हम अपने दिमाग को डायरेक्ट करते रहें। जो ज़रूरी है उससे शुरुआत करिए, फिर वो करिए जो आपके लिए पॉसिबल हो, और आप देखेंगे कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रहेगा। लिस्ट डाउन 10 पॉजिटिव पॉइंट्स। अगर अभी आपसे कहा जाए कि अपनी लाइफ की 10 नेगेटिव चीज़ें बताइए, तो आप बिना रुके 100 बताएंगे। पर दूसरी तरफ अगर आपसे ये कहा जाए कि अपनी लाइफ की 10 पॉजिटिव चीज़ें बताइए, तो क्या आप 5 भी बता पाएंगे? आप आज एक नई सुबह देख रहे हैं, आपके पास घर है, आप अच्छा खा रहे हैं और आपके पास आपकी फैमिली है। क्या ये किसी ब्लेसिंग से कम है? आपको मौका मिला है अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी से एक ब्रेक लेने का। क्या आपको इसके लिए थैंकफुल नहीं होना चाहिए? आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप सिर्फ इग्नोर करते रहते हैं, उनके लिए कभी थैंकफुल फील ही नहीं करते। आपको उन्हें देखना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपके लिए दुनिया भी वैसी ही होगी जैसा आपका नज़रिया होगा। ईट एंड लिव वेल। हम क्या खाते हैं इस पर ही हमारा पूरा दिन डिपेंड करता है। आप अच्छी डाइट लेते हैं तो उसका सीधा फर्क आपके दिमाग पर पड़ता है। जब हम ऐसी डाइट लेते हैं जो कि नेचुरल होती है और जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, तो हमारी पूरी बॉडी एनर्जेटिक फील करती है। और जब हम कुछ ज़्यादा मीठा या स्पाइसी खा लेते हैं तो हमारे गले और डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी नहीं रहता है तो उसकी वजह से आपका मूड भी खराब रहता है, आपको इरिटेशन भी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एक हेल्दी और बैलेंस डाइट लेना आपकी वेलबींग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जो भी खा रहे हो वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। स्टे फिजिकली एक्टिव। ये तो हम सभी जानते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी उम्र को बढ़ा देती है, साथ ही साथ ये कई बीमारियों को भी दूर करती है। हम जितना ही आलस से अपनी लाइफ जीते हैं उतना ही बीमारियों का खतरा बढ़ता है, और हम जितना एक्टिव रहते हैं उतना ही हमें हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। एक्टिव रहने से आपके हार्ट में और आपकी पूरी बॉडी में ब्लड अच्छे से फ्लो करता है, जिससे आपकी बॉडी की हर सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है और बॉडी पूरी कैपेसिटी से वर्क करती है। इसलिए ज़रूरी है कि हर रोज़ अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए टाइम निकालिए, एक्सरसाइज करिए, अपने घर में ही वॉक करिए, कोई ना कोई घर का ही काम करते रहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका माइंड तो डाइवर्ट होगा ही, साथ ही साथ आप एक्टिव भी रहेंगे। डू आसनास एंड भावास। योगा किसी भी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज से बहुत अलग होता है। इसकी मदद से आप अपने शरीर की ज़रूरतों का पता कर सकते हैं। योग से हमारी बॉडी और माइंड हेल्दी रहते हैं। अगर ये सब हेल्दी रहेगा तो हम खुश भी रहेंगे। योग आसन हमारी बॉडी में एनर्जी का फ्लो बढ़ाते हैं, जिससे हमारा कंसंट्रेशन भी अच्छा होता है। योग और उनके फायदों को जानने के लिए हमारी बेनिफिट्स ऑफ योगा वीडियो जरूर देखें। फोकस ऑन योर ब्रीथ। जब आपकी सांसें इरेगुलर हो जाती हैं, तब आप पॉजिटिवली और लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं। ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप अपने थॉट्स और नेचर पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी आप किसी नेगेटिव इमोशन में उलझे हुए हों, तब सबसे पहले अपना सारा अटेंशन अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर लगाइए, क्योंकि जब आप उलझे हुए होते हैं तब आपकी ब्रीदिंग शैलो होती है। ऐसे में आप कॉन्शियसली इनहेल और एक्सहेल करके अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करिए। इससे आपके ब्लड में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और आप अपनी स्ट्रेस और थकान को जल्दी ही रिलीज कर पाएंगे। कीप अ जर्नल। हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स और अपने थॉट्स किसी दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर जो भी इमोशंस दबे हुए होते हैं, उनकी वजह से हमें कंफ्यूजन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस होती है। इसलिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम
हम उन इमोशंस को रिलीज करते रहें जिससे हम पर उनका गलत असर ना पड़े। इसलिए अच्छी या खराब जैसी भी सिचुएशन आप फेस करते हैं उनको एक जगह लिखिए। ऐसा करने से आप लाइट फील करेंगे। अपने हर मोमेंट को याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही आप आज टूटे हुए हैं और बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आगे सब कुछ सही हो जाएगा। प्रैक्टिस कॉन्शियस रिलैक्सेशन। हमारे लिए जितना काम करना इम्पोर्टेंट है उतना ही आराम करना भी है। आराम करने का मतलब ये नहीं है कि दिन भर आप एक ही जगह पर लेटे रहें, कुछ करें ही ना, क्योंकि ऐसा करने से आप लेजी हो जाएंगे और वापस अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में जाने में आपको ही दिक्कत होगी। कॉन्शियस रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, जिनमें से एक है निष्पन्द भावा। ये करने के लिए पहले आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपना सारा अटेंशन आसपास के साउंड पर लगाइए, बिना किसी इमोशन या जजमेंट के। ये करने से आपकी स्ट्रेस और एंजाइटी कम होगी और आपको तुरंत आराम मिलेगा। मेडिटेशन एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आपका पूरा फोकस अपने प्रेजेंट पर होता है, या फिर वहाँ होता है जहाँ पर आप अभी हैं। अगर आपका माइंड थॉट से भरा हुआ होगा तो आपके लिए मेडिटेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। मेडिटेशन करने के लिए आपका कॉन्शियस होना ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में किसी एक जगह पर फोकस करिए, फिर आंख बंद करके उसको देखने की कोशिश करिए। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि आपका ध्यान भटके नहीं। ऐसा करते रहने से धीरे धीरे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और आपका स्ट्रेस भी कम होगा। मेडिटेशन करके आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं